संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में प्रचलित हर प्रकार की भक्ति साधना अपनाने के बाद भी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और शारीरिक कष्टों से मुक्त न हो पाए, तो उसके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या जो साधना वह कर रहा है वह वास्तव में शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही मार्मिक कहानी है पटियाला, पंजाब की रहने वाली ज्योति जी की। ज्योति जी ने अपने जीवन में दुखों से छुटकारा पाने के लिए हर संभव रास्ता अपनाया। मंदिर, गुरुद्वारे, सब जगह माथा टेका, व्रत उपवास किए, पूजा पाठ किया, इस आशा में कि शायद कहीं से तो उनके जीवन के कष्ट समाप्त हों। लेकिन अफसोस दर्शकों, इतनी कोशिशों के बावजूद न तो उनकी आर्थिक समस्याएं कम हुई, न मन को शांति मिली और न ही शारीरिक पीड़ाएं खत्म हो सकीं। हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी और उनका विश्वास भीतर ही भीतर टूटने लगा। लेकिन दर्शकों, आज ज्योति जी का कहना है कि उनका जीवन उस दिन पूरी तरह बदल गया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही भक्ति साधना में जो ज्योति जी जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य धर्म गुरुओं की शरण छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए दर्शकों, सुनते हैं ज्योति जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? ज्योति। कहाँ से आए हैं आप? पटियाला से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हमने 11 अप्रैल 2010 में ली हमने। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं 18 साल से ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाती थी और उससे पहले बचपन से ही मैं देवी देवताओं की पूजा करना, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना, ये सब करती थी। जो हमारे घर के बड़े करते थे, पीरों पे चद्दर चढ़ाना, मतलब सब कुछ करते थे। आपने 18 साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में साधना की है। वहाँ की भक्ति साधना के बारे में बताइए और बताइए कि आपको वहाँ पर साधना करने से क्या क्या लाभ मिला। देखो, हमें तो यही नहीं पता था कि भक्ति करने से लाभ भी मिलता है, हानि भी होती है। बस भक्ति करनी है तो करनी है, कुछ इतना खास वो नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? हमारे एक पड़ोसी हैं, वो एक बार जा रहे थे कहीं, तो ट्रेन में उनको एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा। तो वो खुद तो पढ़ी नहीं उन्होंने और हमारे भगत जी को आके दे गए। कहते हैं कि तुम फ्री बैठे रहते हो और ये पुस्तक पढ़ लो, तुम तेनू पढ़न का बहुत शौक हैगा। इन्होंने पुस्तक पढ़ी और ये तो गुमसुम रहने लगे। पढ़ते रहे 1 महीना 1.5 महीना। मैं कहा पता नहीं इनको क्या हो गया, इतना गुमसुम रहते हैं। मैंने ना वो ज्ञान गंगा उठा के छुपानी शुरू कर दी भाई घर में। मैंने कहा ये रहेगी नहीं, ये रहेगी तो फिर मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। तो इन्होंने फिर लड़ाई करनी, तो दे रही है कि नहीं दे रही, रात के 3-3 बजे तक बैठ के ज्ञान गंगा पढ़नी है। तो मैं बड़ी परेशान थी। मैंने घर की हर कोने में छुपा ली वो ज्ञान गंगा, और लेकिन इन्होंने पढ़नी नहीं छोड़ी। फिर मेरा ना पार्लर है, तो मेरे पार्लर पे जो लड़कियां लगी हुई हैं, एक दिन ये उनको ना ज्ञान समझा रहे हैं। तो मैं ऐसे डस्टिंग कर रही थी, काम कर रही थी, जैसे मेरे को नहीं कुछ बता रहे थे, बस ये उनको समझा रहे थे। तो मैंने सुना कि भाई ऐसे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक लड़की थी, वो माता को बहुत मांगती थी, तो उसको हमेशा समझाते थे कि तुम मत करा कर, तेरी साधना गलत है भाई, कुछ लाभ नहीं होने वाला, तू हमारे गुरु मतलब जो ये पुस्तक पढ़, तेरे को कुछ मिलेगा। तो वो कहते हैं भैया तुसी अपने कोल ही रखो, मैं नहीं रखनी है, मैं नहीं पढ़नी है पुस्तक। मैं जब ये ना पढ़ा, मैं ऐसे पीछे मुड़ी। मैंने कहा ये भाई इतने साल में ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाती थी, शिव बाबा को मानती थी, नहाते समय, दुख सुख में, हर समय शिव बाबा मेरे मुंह से निकलता था। तो भाई आप तो 1 महीना हो गया ये पुस्तक पढ़ रहे हो और अभी भी चुपचाप बैठे हो। कहते यही कारण है कि मैं गुमसुम रहता था। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने समझाया, मैंने पूरा ज्ञान भी नहीं समझा इनसे। और क्या कहते हैं, मैंने कहा तुम चलो, मेरा कोई एड्रेस वगैरह कहीं से मिल सकता है? कहते हैं कि भाई इस पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने शाम को कोई 3-3:30 बजे का टाइम था जब इन्होंने ज्ञान बताया, और मैं रात को इनकी जान खा गई कि आप चलो चलो भाई मैं आपके साथ हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है। कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा मेरे पास है,
₹750 हैं मेरे पास, हम चलते हैं। हमने खाना वाना बनाया और अपने घर को लॉक करा, जल्दी हम पहुंच गए। और वहाँ पे जाके फिर उन्होंने हमें एक वो फॉर्म दिया कि भाई पहले आप ये नियमों को पढ़ो, ऐसे नहीं कि भाई तुम नाम ले लिया और चले गए, ऐसे नहीं मिलता नाम। पहले इनको फॉलो करने की तुम में हिम्मत है तो तुम नाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर हमें 1 घंटा दिया कि तुम सोच विचार कर लो। फिर हम लोग बैठ गए, फिर ये पढ़ेंगे, कहते हैं देख इसमें करवा चौथ का व्रत नहीं है। मैं कहा देखो इसमें लिखा है दारू नहीं पीनी, इसमें लिखा है तीर्थ स्थान पे नहीं जाना। मतलब हमने 1 घंटे में ना तर्क वितर्क किया, आखिर में डिसीजन यही हुआ कि भाई मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, दारू वारू नहीं पीऊंगा। मैं कहा मेरे को कौन सा व्रत करने से क्या मिल रहा है, भूखे रहना पड़ता है, मैं भी नहीं रखूंगी व्रत। तो जी हमने फिर नाम ले लिया, और नाम लेते ही जो हमारे साथ हुआ वो मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगी। आप भी थक जाओगे माइक पकड़ पकड़ के, मेरा इतना दिल भर जाएगा। देखिए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, आपने कुछ नियम पढ़े, जो नियम आपने पढ़े उनमें आपने देखा कि तीर्थ व्रत नहीं करना चाहिए। आपने क्या सोचा? क्या उनमें ऐसी कोई चीज भी लिखी थी कि क्यों नहीं करना चाहिए? आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की आखिर ये चीजें मना क्यों की गई हैं? ये सब गलत थी और हमें पता नहीं था कि हम अब तक यही करते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही करते आ रहे हैं और हम भी यही कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी इसमें लिखा है कि तीर्थों पे जाना करना, क्या मिलता है जाने से? आते हुए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाओ, क्या कर लोगे तुम? और अब हमारे ही मतलब कुछ पड़ोस में है, एक सरदार फैमिली है, तो अब उनका एक बेटा हैगा, उसको पहले किडनी खराब हो गई थी। तो फिर वो तो बेचारे इतने लंगर चलाते हैं, इतनी छबील चलाते हैं। अब पता चला कि उनके लड़के को कैंसर हो गया। बताओ फिर क्या फायदा लंगर का, क्या फायदा ये छबील लगाने का? इतने तुम पाठ कराते हो, जब उसका कोई तुम्हारे को फायदा नहीं हो रहा। मेरे हिसाब में तो ये भक्ति नहीं। आपको क्या लगता है, इतना सारा दान करने के बाद भी, भंडारा करने के बाद भी आखिर लाभ क्यों नहीं मिलता? तो हमारी साधना गलत थी, हमें अब पता चला। पहले तो भेड़ चाल में जैसे जो करते हैं मनमाना आचरण, चलो जी यहाँ पे पीर पे चद्दर चढ़ाओ, यहाँ व्रत रखो करो, यहाँ जल चढ़ाओ, धागा बांधो, इन सब में कुछ नहीं है। आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? तो जिस दिन से नाम लिया मुझे आज तक लाभ ही लाभ मिल रहा है। क्या आपके पति पहले नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले? नशा करते थे जी, वो ड्रिंक करते हैं। अब तो परमात्मा का नशा करते हैं, भक्ति का नशा करते हैं वो। सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि भाई मेरे को 4-5 साल मेरे मुंह पे पैरालिसिस हो गया था। दिल्ली में डॉक्टर्स को दिखाए, पटियाला में दिखाए, एक फिजियोथेरेपी को दिखाए, न्यूरो का डॉक्टर उसको दिखाए, कहीं से कोई आराम नहीं आया। आखिर में मैं हार ही गई थी। मेरे को ब्रश करती थी, इधर कुछ नहीं फील होता था, कंघी करती थी, सिर में भी सुन्न रहता था। मतलब इतना पोर्शन है मेरा सुन्न, पता नहीं क्यों छोटा होता जाता रहा मुंह। ये तो सारे कहते पैरालिसिस है, सारे टेस्ट कराए, कुछ किसी को समझ नहीं आया। आपके पास रिपोर्ट्स हैं वो पैरालिसिस की? हैं, इस वक्त नहीं है मेरे पास, इस वक्त नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी। मैं तो ध्यान भी नहीं रखा उस चीज़ का इतना। लेकिन जब मैं इस ज्ञान में आई तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि भी तुम अफीम खा लो, मतलब पहले, तो मैंने वो भी खा ली, मुझे उससे भी आराम नहीं है। नाम लेने के बाद मैंने अफीम खाई है, मुझे पता ही नहीं था कि भाई इतना ये भी नशा हो गया या कुछ है। मैं तो एज ए दवाई खाई है उसको। तो फिर क्या कहते हैं अपना, मेरे को ना वहाँ पे आश्रम पे गई, ऐसे हम भक्तनियाँ बात कर रहे थे कि भाई ना, मैंने कहा मेरे मुँह पे ना पैरालिसिस का अटैक हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा। कहते हैं आप ना गुरुजी से प्रार्थना लगा दो। अब हमें तो प्रार्थना लगानी भी नहीं आती थी संत रामपाल जी से। अभी हमें 1 महीना हुआ था, हम पहली हाजिरी लगाने गए थे, तो हमें तो प्रार्थना लगानी भी नहीं आती थी। हमें तो सीधा गुरुजी से ही कह दिया। मैंने कहा गुरुजी भाई मेरे ना मुंह पे सुन्न रहता है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी कहते हैं बेटी तेरा नाम खंडित हो गया, अफीम खाई थी ना। बताओ उनको कैसे पता चल गया? कहते हैं मैं अफीम खाई थी ना, तुम्हारा नाम खंडित हो गया। गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी ने कहा कि जाओ तुम अपना नाम शुद्ध कराओ। मैं रोती रोती गई, मैं कहा हाय मेरा नाम खंडित हो गया, तो मतलब मेरे भगत जी को तो पहले सतनाम मिल जाएगा और मेरे फिर लेट हो जाऊंगी। मैं रोती रोती गई, फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप नाम शुद्ध करा लो, ठीक हो जाएगा। वो दिन गया, ये दिन आया, 6 साल हो गए, मुझे तो याद ही नहीं कि इस साइड था कि इस साइड था, मुझे ये भी याद नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। लोग कहते हैं कि तू मोटी है, थायराइड चेक करा ले। क्यों चेक करा लूं? हमारे गुरुजी तो किसी को छींक भी नहीं आने देते, मैं तो नहीं कराती थायराइड चेक। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो इतने हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट थोड़े थोड़े बताती हूँ। कि ये सबसे पहला लाभ तो ये है कि पिछले 20 साल से हमारे घर में जन्माष्टमी के दिन सांप ने आना ही आना था। तो फिर जब से हमारे गुरुजी से नाम लिया हमने, जन्माष्टमी वाले दिन ही सांप आया होगा, हमें नहीं मिला कहीं भी। थोड़े दिन हो गए, दुकान में कहते हैं कि ज्योति बहुत बदबू आ रही है, समझ ना आए। इधर उधर देखा, कोई चूहा मरा हुआ, नहीं समझ आया। देखा तो इतनी लंबी पूंछ दिखी हमें, बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के नीचे। जब देखा तो इतना लंबा सांप, और उस सांप में मोरियां हुई हुई हैं, सुंडियां चल रही हैं उसमें।
तो हमने कहा ये कितना बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार तो ये वो दिन गया ये दिन आया। परमात्मा की कृपा से हमारे घर सांप नहीं आया और हमारे बैंक बैलेंस में कभी आज तक 50,000 भी नहीं हुए। और हमारे को परमात्मा ने 6 महीने के अंदर सत्यनाम के बाद हमें गाड़ी दे दी। और सबसे बड़ा लाभ है कि अभी ताजा है कि हमने ना मकान की रजिस्ट्री करानी थी, तो रजिस्ट्री का खर्चा आया 80,000 रुपये। तो मेरे भगत जी परेशान, कहते कोई लॉटरी डाल लेंगे फिर करा लेंगे ये। मैंने कहा तुम गुरुजी पे छोड़ दो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। आप यकीन नहीं करोगे कि 4 दिन बाद हमें मैसेज मिला कि भाई हमारी रजिस्ट्रियाँ सबकी खुली पड़ी हैं और बहुत कम पैसे लग रहे हैं। हमारे मकान की रजिस्ट्री पिछले महीने 6,000 में हो गई है। कितना बड़ा चमत्कार है। जितने पैसे मुझे चाहिए होते परमात्मा मुझे शाम तक दे ही देते, जहां से मर्जी दें वो। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े हुए थे और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अब आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया है। तो आपसे सवाल ये है कि पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थे और अब आपने गुरु बदला है और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया है, क्या आपने कोई पाप किया गुरु बदल करके? नहीं, तब मेरे को थोड़ा सा डर लगा था। मैंने अपने घर से मंदिर भी नहीं उठाया था। मैंने कहा नहीं कहीं कुछ हो ना जाए। पहले तो हमारे को हंसी भी नहीं आती थी। हम लोग सोचते हैं ये हंस कैसे रहे, हमें तो हंसी भी नहीं आती, इनको क्यों हंसी आती है। जैसे संत रामपाल जी ने हमारे सिर पे हाथ रखा तो हमें लगा कि हमारे सिर पे कोई बड़ा है, हमारा भी कोई है इस दुनिया में। तो मुझे नहीं लगा कि भाई मैंने गलत किया कुछ। भाई डॉक्टर से एक डॉक्टर से आराम नहीं मिलेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अब मंदिर में जाते थे, पीरों पे भी जाते थे, ब्रह्मा कुमारी के यहाँ भी जाते थे। वो भी तो इतने बीमार रहते हैं, अगर वो खुद का ही नहीं कर सकते तो हमारा कहाँ से करेंगे। अभी हमारे इधर पटियाला की आएंगी निर्मल बहन जी, तो उनको पिछले कहीं मतलब 5-6 साल पहले उनको कैंसर हो गया था और वो कैंसर से मरी हैं। तो वो तो देखो कोऑर्डिनेटर टाइप ही हो गए, मतलब आश्रम चला रहे हैं, तो वो क्यों बीमार हैं। अगर उनको ही शिव बाबा ठीक नहीं कर सकता तो हमें कहाँ से ठीक करेगा। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं। वो अपना ज्ञान कम बताते हैं और अन्य धर्म गुरुओं की निंदा ज्यादा करते हैं। क्या इसको निंदा कहना उचित है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो निंदा नहीं करते, वो सही ज्ञान बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करने। हमें देवी देवताओं की भी साधना करवाते हैं, वो सब कुछ करवाते हैं, लेकिन सही तरीके से करवाते हैं। पहले हम अपने मर्जी से जब जो दिल करता कर लेते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में या उनके ज्ञान में ऐसी कौन सी बातें सुनने को मिली जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? परमात्मा की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि भाई जिस समय हमें जो चीज चाहिए होती है हमें उसी वक्त दे देता है। तो अभी मैंने तो इतना ज्ञान सुना भी नहीं है, मेरे को तो पता नहीं क्यों ऊपर से ही परमात्मा ने शक्ति दे दी। भगत समाज से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो भगत समाज से यही कहती हूँ कि जो ये सीरियल वगैरह देखते रहते हैं, इन चीजों को छोड़ दो। घूमते फिरते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, क्या पता आउटिंग पे जाके हम वापस आए ना आए, ये सब चीजें छोड़ दो। अगर तुम्हें पता चला है कि जैसे हमने कहा कि भाई आप चैनल पे सत्संग आ रहा है और तुम देख भी रहे हो और उसके बाद तुम्हारे मन में आए कि भाई हाँ यार कुछ तो है, लेकिन फिर जैसे ही हमारा सत्संग खत्म हुआ, चलो भाई वो स्टार प्लस लगा लो, सीरियल देखो अपने, लेकिन सीरियल में खो जाओगे, फिर ये ज्ञान इधर उधर हो जाएगा। इसलिए तुम सोचो समझो और ये नंबर नोट करो जो चैनल पे सत्संग में इस समय नंबर नीचे आ रहे हैं, नीचे देखो 1 मिनट, इस नंबर को नोट करो और नोट करके फिर आपको वो बताएंगे, गाइड करेंगे कहाँ से तुम्हें नाम लेना चाहिए। 1 मिनट भी गवाना, समझो 1 जन्म गवा दिया, 1 मिनट भी नहीं गवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक कंक्लूजन है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। और इसके साथ साथ जैसे ये अन्य 4 बुक और हैं, ये उनके बाद की पुस्तक है। अब जो वेदों में ज्ञान दिया वो सर्व मानव के लिए है, और जो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दिया वो भी पूरे मानव मात्र के लिए ही। ये पुराना ज्ञान है। उसके बाद जो ये अन्य पुस्तक जैसे पुराण हैं, ये ऋषियों की अपने अनुभव हैं। ये यदि वेदों गीता से मेल नहीं खाते तो वो ज्ञान उनके अपने घर का है, गॉड गिवन नहीं है। और जैसे कुरान है, कुरान के अंदर कोई मंत्र जाप करने का नहीं है, और कुरान शरीफ के अंदर मांस खाने का यदि आदेश है तो कंप्लीट गॉड का नहीं है, क्योंकि उसी ज्ञानदाता ने, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता है, उसने सबसे पहले तौरात पुस्तक दी, और तौरात के अंदर उसने लिख दिया कि सृष्टि रची
उस अल्लाहू अकबर ने, उस समर्थ परमात्मा ने, वो क्रिएटर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है। और उसने मांस खाने का आदेश नहीं दे रखा किसी को भी, पशु पक्षी, इवन लायन और किसी प्रकार के भी जो टाइगर हैं, इन किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं है, और कोई मांस खाते भी नहीं थे। फिर इसने आगे चल के जो जबूर दी पुस्तक, उसी ने उतारी दाऊद जी के ऊपर, और ईसा जी को इंजिल बुक दी, उसमें वो बार बार वर्णन करने की आवश्यकता नहीं समझी उसने। और उसने उस क्षेत्र में जहां ये लोग बसे हुए थे, क्योंकि ये काल है, इसने तो आपको यहां चाहे आप किसी तरह जीवित रखो, इसने खाने के लिए आपको पालना है। तो इसने आदेश दे दिया उसमें कि मांस खाओ, ऐसे पशुओं का खाओ, ऐसे का ना खाओ, सूअर मत खाओ, गाय खाओ, बकरे खाओ, फलाना खाओ। तो ये इस इनकम्प्लीट गॉड यानी इस डम्मी गॉड का आदेश है, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। यही पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, यही पवित्र इस श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है। अब उसने वहां उस समय प्रफुल्लित था भारत पूरा रूप से, पृथ्वी पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जिस क्षेत्र में गीता ज्ञान दिया गया। तो इसमें मांस खाने का बिल्कुल प्रावधान नहीं, और वहां इसने मांस खाने का प्रावधान कर दिया। और अन्य जो पुराण में मांस खाने का प्रावधान है तो किसी ऋषि का है, वो कंप्लीट गॉड का नहीं है। तो कंप्लीट गॉड ने जो ज्ञान दिया वो स्वयं आकर ही दिया। फिर जब देखा कि ने सबुड़ जेड़े कर दिए, तो वो परमात्मा कबीर है, अल्लाहू अकबर है, अल्लाह कबीर है, बड़ा भगवान कह लो, ये मुसलमान भाई उसको बड़ा भगवान कहते। उसने भी वही ज्ञान दिया है जो वेदों और गीता में ज्ञान है। वेदों और गीता के ज्ञान से आगे परमात्मा का और अन्य भिन्न ज्ञान है जो वेदों और गीता में नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम नाम है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब आपका शरीर शांत होएगा, भस्म होगा, समाप्त होगा, खत्म होगा, तब तक इस ओम नाम का जाप करते रहो। इससे जो मिलने वाला अमृतव है, परम गति है, आपकी हो जाएगी। अब फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो पूर्ण परमात्मा तो, और मैं ब्रह्म हूं, अहम हम ब्रह्म, मैं उस दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। और उसके उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में इसने ऑप्शन छोड़ दिया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस परमात्मा के विषय में कोई संभवात यानी जन्म लेकर अवतार धारण करने वाला श्री राम और कृष्ण के रूप में मानता है, कोई असंभवात उसको अजन्मा कहता है। इसकी यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी धीरा नाम बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। इनकी बुद्धि ने काम नहीं कराया ऋषियों की ने कि तुम जहां डले ढो रहे हो उसमें यह भी तो लिखा, कोई तत्वदर्शी संत से पूछो, तो वो ज्ञान इन वेदों में है ही नहीं। और परमात्मा ने बताना चाहा, मनु जी से मिले, मनु जी ने उनका वामदेव नाम रख लिया। वामदेव माने उल्टा ज्ञान प्रसार करने वाला, पता क्या कर ले इस काल के एजेंटों का। ये ईब दया हुई परमात्मा की, बच्चों आपके ऊपर सत्कर मान लियो, आपको स्वयं शिक्षित करना पड़ा। अगर आप पहले शिक्षित हो जाते तो पहले बेईमान हो जाते। शिक्षा हमें बेईमान बनाती है, घना चतुर बनाती है, और समाज में रहने के लिए घनी चतुरता नहीं, अपनी नेक नीति और सभ्यता की ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसने दोनों खत्म कर दी हमारी। छोटे छोटे बच्चे देखे कैसे वस्त्र पहन के चलेंगे और कैसे मांग मूंग पाड़ कर नू करते चले, ये कोई एक सभ्य समाज के रहने का और बसने का ढंग है। तो इसने बिगाड़ दिया अपने को। लेकिन परमात्मा को पता था इसने तो मैं संभाल लूंगा इस ज्ञान से, जो थोड़े बहुत ये बिगड़ेंगे तो इस ज्ञान से अपने आप सीधे हो जाएंगे। गलत ज्ञान से बच्चा बिगड़ जाता है, सही ज्ञान से सुधर जाता है।
तब सपने में भी नहीं याद आऊंगी बकवाद इसके कभी, जब ये ज्ञान से रंगा जाएगा। तो इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा आपको देनी पड़ी। इसने बहुत गणा बखेड़ा तो कर दिया हमारे जी ने, कितना समाज बिगड़ दिया, कितना देख लो लाज शर्म रही नहीं, छोटे बड़े गिरे ही नहीं, बकवाद चलती हैं। ये मोबाइल परमात्मा ने बनवाया आपके लिए, इंडिया टीवी आपके लिए बनवाए ताकि आप भक्ति करा करोगे। अब तो बकवाद कर रहे हो, फिर इनके अंदर केवल परमात्मा की चर्चा चला करेगी, नहीं तो ये टीवी फूट जाएंगे अपने आप ही, इनमें आग लगनी शुरू हो जाएगी। ये तो दिया इसलिए अनमोल रत्न आपको, ना आदमी बना के दिखाओ कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये तो गॉड गिवन माइंड है। और ये फूले पड़े साइंटिस्ट, याडन गड्ढे थे साइंटिस्ट, 4 युग हो गए एक रेड में, एक रेडू ढंका नहीं बना सके, 6 खच्चर जोड़ के एक रेडू इस रत्न के सीटे अंडा करते थे। कहाँ थे इनके पास वो? अब दास का जन्म हुआ किसान परिवार के अंदर, फसल को निकालने के लिए एक छड़ा लाया करते, छड़ा यानी एक झाड़ काट के, और उसने उस घेर के वो सारा फसल गेहूं की पकी हुई, और उसको ऊपर बैलों कर उसने अंडाए जाते छड़े ने, हर वो एक महीने में जाकर सूत में आता, वो 100 मन गेहूं मुश्किल थे। अरे 100 मन गेहूं काट दे, कट 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 कर दे घंटे के अंदर। तो ये गॉड गिवन आपके लिए दिया कि समय को आप भक्ति में लाइयो। जब ताशा खेलन पे लागे, राजनीति की बतलाओ है, टीवी पाँच पड़े बैठे रहे, फिल्म देख के सारा परिवार, फिर राम नाम की चर्चा सुना करोगे। आपने ये सुहावे नहीं, ये बकवाद जो आजकल आपको बहुत अच्छी लग रही है, ये तो बालकों का खेल है। तो ये परमात्मा ने दिया ये ज्ञान आपको, वही मनुष्य पहले थे वही मनुष्य आज है, इसलिए बनवाया कि आप मेरे को पहचान और पीछा छुड़वा लो। आपके साथ बहुत बूंदी बन रही है, बहुत बुरी बनी हुई है, या कोई जीवन है? सारा दिन एक पेट के लिए धक्के खांदा हंडा, 100 झूठ बोला है, फिर रिश्वत ले हुए, कर्म फोड़ा अपने, आगे गधा बन के फिर लटकांता को मार के। तो यह दुर्गति आपने दूर दिखाई देगी सामने, जब आपकी मोतिया में हट जाएगा या काल की भांग उतर जाएगी। और भांग उतरेगी सत्संग से। आज तक सत्संग नहीं मिला आपको, सत्कर मान लियो पुणात्मा हो, आपको सत्संग नहीं मिला। ये बकवाद बताने वाले मिले हैं जिनको खुद ज्ञान नहीं, और आंशिक ज्ञान कहीं थोड़ा सा सुना दिया, बोली आत्मा है परमात्मा की तरफ में भटक ही रहे हैं, तो वो उनके पीछे हो लिए। तो अब इस ज्ञान से, इस उपकरणों से जो परमात्मा ने आपको दिए, आपका मोबाइल आपकी जेब में होगा, ब्लूटूथ चल पड़ा, कान का टांग ले अपना, और जेब में फोन है, कान में मंत्र चल रहे हैं, साथ में बैठे नहीं पता यू क्या कर रहा है, ना डिस्टर्बेंस हो, दूसरे ने कोई कहा भाई बंद कर ले भाई बंद कर लिया, मंत्र चल रहे। अब चाहे सफर में चालो, चाहे किधर खेत में जाओ, मजदूरी करो, दुकान पे बैठो, या कहीं भी अपना काम कर रहे हो, भक्ति करा करेंगे। कभी शब्द सुन रहे हैं, कभी परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी सुबह दोपहर शाम की 3 समय की अपनी स्तुति कर रहे हैं। फिर मंत्र याद आ गया, भाई प्रथम मंत्र कर ले, भाई दूसरा भी कर ले। इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा, अपने बकवाद करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, और बेड़ा पार हो जाएगा, सतलोक चले जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा था पुण्यात्माओं के, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। परमात्मा बताते हैं कि एक सतगुरु आए दया करी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छोडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उनका मूल गांव करोथा, जिला रोहतक, जहां अपना आश्रम है, जो वहां के मूल निवासी थे। और छुडानी गांव है जिला झज्जर के अंदर, वहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नानका थे, यानी मामा थे वहां, उनकी मम्मी थी वहां की माँ, उनकी माता जी गांव छुडानी की थी। और
उनकी माता जी का नाम रानी देवी था। भगतमती रानी का कोई भाई नहीं था, इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ गोत्र के थे, जाट थे वो, किसान। छुड़ानी के अंदर वो घर जमाई रूप में रहा करते थे। तो वहां 12 वर्ष हो गए थे रहतों को, 12 वर्ष वहां रहते को हो गए थे। पहले लाज शर्म घनी हुआ करती थी, तो 12 वर्ष में जाकर के संतान प्राप्ति हुई आदरणीय गरीबदास साहिब जी। और गरीबदास जी के नाना जी के 1400 एकड़ लगभग जमीन थी, 1400 एकड़ यानी 2500 बीघा, बड़ा बीघा होता था वो, जो वर्तमान के 2.25 बीघों का, 2.5-3 बीघों का 1 बीघा होता था। तो इतनी जमीन थी, वर्षा हो जाती कुछ बोई जाती, बाकी वैसे खाली रखा करते, पशुपालन ज्यादा करते थे। तो गरीबदास जी भी, क्योंकि पहले तो सब स्कूल सकाल में जाते नहीं थे, विद्यालय में छोटे बच्चे ही अपने खेतों में काम लग जाते थे, मजदूर का मजदूरी करता, दुकानदार का दुकान पर बैठने लग जाता, किसान का अपने पशुओं के साथ खेतों में ले जाया करते। तो वो परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, परम अक्षर ब्रह्म, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। और गरीबदास जी को जो परमात्मा का ज्ञान हुआ, कहते हैं गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, परमात्मा कैसे खोज कर लाए आपको? किसी के पास अपने दूसरे बच्चों के द्वारा पुस्तक बंटवाई है, कहीं पर सीडी भिजवाई है, कहीं पर वैसे कोई टीवी के माध्यम से ज्ञान भिजवाया है, तो आप उसके लाल हो। ये गोते मर मर के आपको निकाल निकाल कर ला रहा है संसार रूपी इस सागर से। तो वो परमात्मा अपने उसी उद्देश्य से गोता मारूं स्वर्ग में अर्जा पैठू पाताल। गरीबदास जी के उनकी वर्णन करे भगवान की महिमा की, कबीर साहब यूं कहते हैं कि गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। तो वहां पहुंच गए छुड़ानी में। ये मार्च, अभी फागुन आएगा ना, फागुन उतरते की द्वादशी यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन में 10 बजे सी, पहले तो और ज्यादा गर्म दिन हो जाते थे दिन के, वहां बालू रेत ज्यादा होता था, तो गर्मी सी हो जाती है। बच्चे सभी पाली, बड़े छोटे जितने 10-15 पाली थे, वो एक जंडी का पेड़ होता था उधर, पीपल पेपड़ नहीं होते थे, जैसे डिजर्ट था, ज्यादा मरुस्थल टाइप था। एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ के अपना रोटी खा ली, भोजन खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से आकर उतरे, थोड़ी सी दूरी पे, किसी को दिखाई दिए नहीं, वहां से पैदल आते दिखे जैसे साधु संत फकीर एक जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहां आकर के उन बच्चों से राम राम करी, बच्चों ने देखा। और बड़े बड़े भी पाली थे, बड़े उम्र के, 40 के, 45 के, 50 के, 20 के। सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के। उन्होंने सबने मिलकर कहा, महाराज जी भोजन पा लो, भंडारा खाओ। परमात्मा ने कहा, भोजन तो मैं खा आया हूं भाई, अपने गांव से। उन्होंने पूछा, आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक। अब उन्हें क्या पता, पालियों ने सतलोक होगा, कोई गांव होगा भाई। कि बाबा जी भोजन ना खाते तो दूध तो पीना पड़ेगा, दूध बिना पिए तो हम जान नहीं था अपने पास से, क्योंकि हमें पाप लगेगा, साधु संत बगैर कुछ खाए पिए जाओगा। तो परमात्मा ने कहा कि भी ऐसा कर, अगर दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं, कंवारी गाय का। वो पाली जो बड़ी उम्र के थे वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीयत को ना बकवाद करे तू, अब तो मजाक करते हो हमारे साथ, कंवारी गाय दूध देती है। परमात्मा ने कहा, देख लो भाई, दूध पिलाना तो पिलाओ, और कुंवारी भी गाय दूध दे देती है, ऐसी क्या बात है। उनकी वार्ता हो रही थी, तभी गरीबदास जी उठे। 10 वर्ष के बालक, जैसे बालक का स्वभाव प्रारंभ से ही अच्छा होता है ऐसे बच्चे का। एक गाय थी जो कुंवारी गाय थी, बच्चिया उसकी लाडली सी, उनकी रस्सी बांध रखी थी गले में, उसकी पकड़ कर रस्सी और गले से वहां लिया, वह गाय उसके साथ साथ वो लेती थी, इतनी उसका लगाव था उनमें। अल्लाह के खड़ी कर दी परमात्मा के सामने। अब देखो महाराज जी, इसका बच्चा था नहीं,
छोटे छोटे थन है, उसका हाथ मारे थना के नीचे गरीबदास जी। गऊ बहुत शरीफ होती है, बहुत सी गऊ। अब देखो इसका दूध तो है, देगी कैसे? तब परमात्मा ने कहा कोई एक पात्र है, कोई मटका कलश छोटा अकां जी है, साफ करके रखा हुआ, वो कहते हैं इसके नीचे लगाओ। गरीबदास जी नीचे लगा लिया। कबीर साहब खड़े हुए और थपकी मारी, गाय को आशीर्वाद दे दिया कमर पे। वो बछिया के लंबे लंबे सुतन हो गए और वो छोटा सा कलश जो 5-7 किलो का था वो भर गया। तो गरीबदास जी ने लाकर परमात्मा को दे दिया। परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया थोड़ा बहुत उसमें से, और फिर कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, इस तुम्हारे लोग का नहीं है, मेरे गांव से आया ये दूध। तो उन बड़े जो पाली थे उन्हें सोचा इस बाबा जी में तो कोई जादू जंत्र जानता है, इसने कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, ये तो पाप का दूध है, हम ना पीवे। वह तो उठ के चले गए। वो दूसरे कहने लगे ना बेरा तू किस जाति का है और तेरा जूठा हम नहीं पीवे। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बैठे रह गए। अगला महाराज मुझे दो, और ला के मुंह जितना पीना था वो पी लिया, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने उसको समझाया बेटा भक्ति करते हो तुम? अकां जी करते हैं, हमारे गांव में, हमारे यहाँ दूसरे गांव के अंदर एक शिव जी का मंदिर है, वहां माथा टेक के आते हैं, वहां मेले भरते हैं और वे राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण। परमात्मा ने फिर सारा ज्ञान बताया बेटा, और यहाँ जो है ये भक्ति कुछ ना है, जो भक्ति तुम कर रहे हो इसमें तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा ने कहा सुखदेव ऋषि जैसे महापुरुष ने जिसने खूब डटकर भक्ति की, वो भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि तक को प्राप्त हुआ। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो, तो वो मार्ग पकड़ जो सत मार्ग है, आदि सनातन मार्ग है, जो शाश्वत स्थान पर ले जाने वाली सत भक्ति है। अब गरीबदास जी ने कहा कि और भी कोई भक्ति है, इस भक्ति से ऐसे ऐसे दुर्गति होती है, तो वो कौन सी भक्ति है, कौन भगवान है इनसे ऊपर? तो परमात्मा उनकी आए तो उसी उद्देश्य से थे। वो उन बच्चे की प्रबल इच्छा देखकर उनकी आत्मा को साथ लिया, शरीर वहीं छोड़ दिया, बच्चा बैठा है ऐसे, और आत्मा को ले गए ऊपर। वहां दिखा सबसे पहले धर्मराज के दरबार में लेकर गए परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। जब धर्मराज के दरबार में न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ दिस ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उसके दरबार में गए, और जो ही परमात्मा वहां प्रवेश हुए, उनके चेहरे की तरफ देखकर धर्मराज ने कुर्सी छोड़ दी, सिंहासन छोड़ दिया, और नीचे खड़ा होकर करबद्ध खड़ा हो गया। पुण्यात्मा, ये धर्मराज ना ब्रह्मा जी के लिए आसन छोड़ा है, ना विष्णु जी के, ना शिव जी के, क्योंकि इनका भी ये अकाउंट रखता है। इनसे उस प्रोसेस के अंदर वो इनसे सुपीरियर है। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, चाहे प्रधानमंत्री भी वहां जाओ वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, राष्ट्रपति जाएगा तो अपने चेयर छोड़ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। तो इसी प्रकार वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जब वहां पहुंचे, क्योंकि उनको तो आभास हो जाता है, सामने परमात्मा वही रोल कर देते, उसकी आंखों के सामने उसका रूप दिखा दिया, एकदम खड़े हो गए। गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे हैं कबीर साहब एक साधु, और धर्मराज को दिखे वो पूर्ण परमात्मा समरथ शक्ति उसके सामने, वो ठहर नहीं सका सिंहासन पर, तुरंत खड़ा हो गया नीचे। जब ऊपर सारे ब्रह्मांड दिखा करके परमात्मा सतलोक में लेकर गए गरीबदास जी को, वहां क्या देखा? नीचे से जो बाबा जी गए थे जिस रूप में, जिंदा वाले महात्मा में, वो उनके साथ के साथ में गरीबदास जी गए, और वहां जाकर के क्या देखा कि बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक बहुत सुंदर सिंहासन सफेद कलर का है,
और उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। और जैसा वो रूप यहां से गए थे उसी रूप में बैठे हैं। परमात्मा का जो फेस था वो जिंदा वाले रूप जैसा ही था, लेकिन जिंदा महात्मा का जो स्वरूप था वो सरल रूप था और उसका वो तेजो में स्वरूप था। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिलादे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की, एक रोमकूप की, तो सारी बॉडी की कितनी होगी। तो जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे उन्होंने वहां एक चंवर रखा था, चंवर उठाया, जैसे ये सफेद सफेद बालों का श्रद्धा से करते हैं अपने गुरु जी के ऊपर। तो ऐसे चंवर करने लगे जिंदा महात्मा वाले रूप में वो कबीर जी। तो गरीबदास जी ने सोचा भी इस परमात्मा तो ये है जो सिंहासन पे बैठा, बाबा जी तो इसका नौकर, इनका चेला चाला होगा, कोई चेला होगा या सेवक है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन छोड़ दिया और प्रार्थना की कि भगवान बैठो। अब जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे वो बैठ गए सिंहासन पर जच के, और वो तेजो में शरीर खड़ा हो उठा के चंवर लेकर के उस मालिक पर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा, सिंहासन पर बैठे, ओवरऑल कंट्रोलर के क्रिएटर के सिंहासन पर बैठे हैं और वो तेजो में शरीर उन पर चंवर कर रहा है जैसे सेवादार किया करते हैं। अब गरीबदास जी बालक कभी यूं देखा, कभी उसकी तरफ देखा, ये क्या हो गया। इतने वो तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया और वो तेजो में रूप हो गया, वो फिर एज इट इज, और अकेले वो पूर्ण परमात्मा के सिंहासन पर कबीर परमात्मा काशी वाले धानक वहां विराजमान थे। और चंवर उनके सिर पर अपने आप ऑटोमेटिक घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, वो गंदा लोक है, वो काल का लोक है, और उस लोक में आप देख रहे हो बेटा कोई जीव सुखी नहीं। और यहां देखो तेरे बहन भाइयों से मिल ले, घूम फिर के जा, यहाँ कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। ये सारे ठाठ हैं। जो तुम यहाँ बाजे गाजे डांस नूंस यहाँ करते हो ना, यहाँ ना करो। बच्चा स्कूल में बकवाद करता है, वो फेल हो जाता है। आपने ये सुख वहां मिलेंगे सतलोक में, वहां तुम कितने फंड कर लियो, लेकिन वो शिष्टाचार से होंगे, वहां सारी चीज मर्यादा के अंदर होती है, सब सुख आपको वहां प्राप्त होंगे। बिना किए निष्कर्म में मोक्ष होगा आपका, बिना करे वहां आपको भोजन मिलेगा। सदाबहार वृक्ष हैं, बड़े बड़ाए भंडार भगवान के, पके पकाए पकवान रहते हैं, वो खराब नहीं होता मटेरियल वहां का कभी भी। तो गरीबदास जी ने वो देखा जगह जगह सारे सब तरह के, तो इन्होंने बोले, वो कहने लगे भगवान वहां तो मरना है, वहां तो मृत्यु होनी है मालिक। आज मैं 10 वर्ष का हूं, 40-60 वर्ष पाछे फिर मृत्यु होगी, वहां तो अपनी कोई वस्तु है ही नहीं, मुझे यहीं रख लो दाता, नीचे ना भेजो। बालक था, रोने लग गया। तब परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात। जब तुम यहां से गए थे भक्ति थी आपके अंदर, लेकिन अब आपका वो भक्ति धन कति खत्म हो गया, और मैं ऐसा मंत्र दूंगा आपको, उस मंत्र का जाप करना। आप थोड़े ही मंत्र भी डेली कर लोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा भक्ति धन संग्रहित हो जाएगा तेरा। और बेटा नीचे जा और सबको बता। आपने आंखों देख लिया, सभी को काल भगवान ने ये नकली संत पंथ बना के और ये धर्मों में बांट के सबको सीमित बुद्धि का कर दिया। और बेटा तू जा और ज्ञान दे, सबको समझा। उन्होंने फिर बताया कि मैंने ही इब्राहिम सुल्तान अदम को ज्ञान दिया था, उसको नरक से निकाला था, वहां राजा बना बैठा था, काल ने सबकी अक्ल मार रखी है। थोड़े से चोचले दिखा देता, ये बेटा तेरी है, कार तेरी है, कोठी तेरी, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जा। अन्नों का दर्द पागल, ये तो मेरी थी और तू बन गदाई में। तो वो राज पाकर फुल्ला फिरा था, उसको छुटवाया बेटा। पता नहीं कितने कारण बनाए उस जीव को बचाने के लिए। और पुण्यात्मा आप तो माया मांगन आओ, और परमात्मा ने इब्राहिम सुल्तान अदम राजा का राज छुटवाना पड़ा उस नरक से निकालने के लिए।
भक्ति तो भाई भक्ति के ढंग से होया करे, बकवादों से भक्ति नहीं होगी। फिर कहा कि नानक जी को मैं लाया वहां से निकाल कर बेई नदी से। नानक जी जो थे यही राजा जनक थे सतयुग के अंदर, यही राजा जनक थे द्वापर के अंदर। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं इनसे मिलता रहा, लेकिन ये सुखी थे, इन्होंने अपने हिसाब से साधना करते रहे। अब फिर वो बन गया नानक जी। पहले तो वो राजा थे, राजा होते हुए उनके खूब नौकर थे, और स्वयं फिर नौकर लग गया सुल्तानपुर में एक नवाब के यहाँ पर। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे साथ ये ऐसे धोखा करता है। हीरे थे, हीरे तो सोना हो गए, सोने तो फिर तो मोती, मोती से बन गए रांग। अरे यू धार लिया सांग, राजा बने बैठा, सारे कर्म बिगाड़ देता। तो फिर कहा कि मैं 120 वर्ष तक काशी में भी रहा और वहां मैंने ज्ञान प्रचार किया। रामानंद जी को मैंने गुरु बनाया, लेकिन वो मर्यादा बनाए रखने के लिए, और फिर उनको भी यहां लाया था। तब रामानंद जी की बुद्धि सेट हुई थी ना, तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो करके उसने तो अपने कर्म फोड़ लिए थे, कति किसी की नहीं मानना था, विद्वान पाक रहा था। जब मैं उसको यहां ले जाकर वापस छोड़ा तब उसकी बुद्धि सेंटर में आई थी, बेटा और अब तू जा और सबको बता, और यहां ऐसे नहीं रह सकते। उसी दौरान क्या हुआ, ऊपर जो परमात्मा उनको ले गए थे प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को, पीछे से पालियों ने देखा कि बाबा जी तो चला गया और उसको बुलाओ गरीबदास को। गरीबू का करें, गांवों में थोड़ा सा नाम को बिगाड़ के अच्छा मानते हैं। गरीब नाम था, गरीबू नाम कहने लग गए। गरीबू ने खोजो लड़की का लड़का कहाँ है और उसको खड़ा करो। उसका नंबर आ गया गौओं को संभालने का, वह नंबर ला कर पाड़ी 1 घंटा 13, 2 घंटा 13। उसका नंबर आया कि 5-6 घंटों के बाद उसको कई बुलाने के लिए आवाज लगाई, रे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया, अपना गौओं को घेर, खड़ा हो जा, इनके आगे चरा इनको। अब बिल्कुल निकट जा लिया तब भी ना बोले वो, क्योंकि वो तो आत्मा जारी ऊपर खोखा रखा था। अब उस साथी ने आकर के उसको पकड़ के ला, भगत जी खड़ा हो ले, चल तेरा नंबर आ गया। वो गिर गए, गिरते तो वहां उन्होंने देखा इसमें सांस नहीं तो मर गया। सारे पाली इकट्ठे हो गए, 2-3 गांव में भागे आए, लड़की का लड़का मर गया। इस संदेश को सुनते ही, इस दुख भरी खबर को सुनते ही दोनों माता पिता बेहोश हो गए, क्यों 12 वर्ष में संतान प्राप्त हुई थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति साधना करते हुए भी सुख, शांति और घर में बरकत की कमी महसूस होती है। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले राजू दास जी की। राजू जी ने निरंकारी पंथ में 25 वर्षों तक भक्ति साधना की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अपनी शारीरिक परेशानियों से मुक्ति नहीं मिली और नशे की लत ने भी इन्हें घेर लिया। इनका पूरा परिवार भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया। राजू जी का जीवन तब बदला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी जिंदगी कैसे बदली, आइए जानते हैं राजू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्सर भगत जी। सर क्या नाम है आपका? राजू दास नाम है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 19 मार्च 2018 को लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले मैं निरंकारी मिशन में था। 25 साल मैं निरंकारी मिशन में सत्संग करता था। वहाँ पे 2012 में मेरे को सेवा करते करते एक पदवी मिल गई, तो वहाँ पे मैं गद्दी पे बैठ के और सेवा करने लगा। वक्ता सत्संग लोगों को बैठ करके सत्संग करवाता था, तो वहाँ पे भी सेवा काफ़ी करी हमने। 12 साल तक करीबन निरंकारी पंथ का प्रचार किया जी। वहाँ पे नाम 5 सुमिरन बताई जाती थी कि भाई कहते थे तन मन धन निरंकार का है, साधु भेष नहीं बदलना है, और एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहार, यही मंत्र थे, वो इसी का सुमिरन करना था जी।
सर आपने बताया कि आप 25 साल से निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। लास्ट के 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। वहाँ पर आपको एक सेवा दे दी गई कि आप वहाँ सत्संग करने लगे। तो सर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जब निरंकारी पंथ में 25 साल रहने के बाद और 12 साल तक निरंकारी पंथ का प्रचार करने के बाद तो फिर ऐसा क्या कारण बना कि आप निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है जी कि जब मैं निरंकारी मिशन में 25 साल जब सेवा करता था तो करते करते मेरे को फिर 2012 में एक प्रचारक का सेवा दे दी गई और वहाँ पे मुझे सत्संग करवाने का एक सेवा दे दी गई, जिससे मैं सेवा करने लगा। और सेवा करते करते मुझे उल्टा परेशानी होने लगी, कभी शरीर में खुजली, कभी खांसी। इसी बीच हमारी एक बहन थी, वो भी पागल हो गई और फिर यही बीमारी हमारे घर को भी लग गया। और फिर खाने पीने की भी परेशानी हो गई, कमाई में बरकत होना भी बंद हो गया और मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। कोई लाभ नहीं मिलता था, दिक्कतें और बढ़ती चली गई। वक्ता होने के नाते भी मैं काफ़ी परेशान रहता था। सेवा भी करता था, गद्दी पे बैठ के वक्ता भी करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत परेशान था। उसके बीच हमारे माता पिता और भाई हम बहुत परेशान हो गए। खुजली, बीमारी, उल्टा रिएक्शन होने लगा, जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया है। वो मेरे शरीर में करीबन 3 साल तक जो है एलर्जी रही। और इसी बीच हमारी बहन जो है वो पागल हो गई और फिर खाने वाने पीने की भी परेशानी हो गई। और हमारा जो खेत में गेहूं अनाज बोते थे वो भी जो है हमने मजबूरी में हमें भी उसको गिरवी रखनी पड़ गई। तो यहाँ परेशानी हुई, लाभ तो कुछ मिला नहीं मुझे। सर आप 25 साल से निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। आप खुद वक्ता थे, सत्संग करते थे, आप लोगों को समझाते थे, लेकिन आप खुद परेशान थे। आपको और आपके माता पिता को भयंकर एलर्जी की बीमारी हो गई। आपने इलाज कराया लेकिन नहीं ठीक हुई। फिर आपकी बहन पागल हो गई, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमारे एक भगत हैं, साले साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो आप भक्ति कर रहे हो उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलो मुंडिका। तो हमने पहले उनको 1-2 बारी मना किया कि नहीं जी कोई बात नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाते, हमारे लिए निरंकारी पंथ ही सब कुछ है, यहीं है सब कुछ। तो बोले नहीं, एक बार आप चल के देख लीजिए, आपको जाने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने 1-2 बारी कही तो मैंने कहा भाई चलो। तब मैं फिर मुंडिका सतलोक आश्रम में पहुंचा। वहाँ पे हमने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने, सत्संग सुने, तो मैं हक्का बक्का रह गया जी। और फिर वहाँ पे मेरे को रहा नहीं गया कि ये हुआ कि अब हमारे को यहाँ पे मंत्र जो मिलना चाहिए वो हमें चाहिए, हमें इच्छुक हो गए जानने के लिए। उसके बाद मैंने मुंडिका आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 25 साल से आप निरंकारी पंथ में साधना कर रहे थे और 12 साल तक आप वक्ता भी रहे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो इन दोनों की भक्ति में आपको क्या अंतर देखा? इन दोनों जानी के भक्ति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ। पहली बात तो जो मेरी बेचैनी थी, जो परेशानी थी, वो एकदम शांत हो गई। और सबसे बढ़ के ये खुशी मिली कि मुझे असली भक्ति, असली ज्ञान यहाँ मिला संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो फिर इनके ज्ञान में अंतर ये हो गया, एक तो जो ज्ञान देते थे संत रामपाल जी महाराज, उसमें ये था प्रमाणित ज्ञान, वेद शास्त्र गीता ये सब चीज़ों में दिखाई गई थी। और जो हमारी निरंकारी में जो था उस टाइम, उसमें कोई प्रमाणित नहीं था, ऐसे आम टाइप का जो है दे दिए कि भाई आप सुमिरन करो तू ही निरंकार मैं त्रिशरणा, इस टाइप का। तो उस ज्ञान से और इस ज्ञान से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया जी। और फिर प्रमाणित हर चीज़ों में, शास्त्र में, कुरान में और बाइबल में और फिर गीता भगवत में, ये सब चीज़ें जब प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज दिखाए तो मैं फिर ये ज्ञान सुन कर के हक्का बक्का रह गया कि असली भक्ति, असली मंत्र तो यहाँ है और असली लाभ यहाँ है।
सर, आपने बताया कि आपने 25 साल तक निरंकारी पंथ में साधना की, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, दीक्षा लेने से बहुत लाभ हुआ। लाभ की तो कोई गिनती नहीं है। वहाँ पे निरंकारी मिशन में जब मैं सेवा कर रहा था तो उसमें मेरे कोई लाभ नहीं मिली, बल्कि मेरे शरीर में पूरी एलर्जी हो गई। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लिया तो 1 हफ्ते के बाद पूरे शरीर की जो एलर्जी थी ठीक हो गई, बिना किसी दवाई के। फिर उसके बाद जो मेरा वो खेत था गिरवी रखी, वो फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो भी छूट गया। और फिर जो काम धाम हमारे बंद हो गए थे वो भी चालू हो गए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, शिक्षा दीक्षा लेने से। और उसके बाद जो है, जो हमारी सिस्टर थी वो जो पागल हो गई थी, उनको भी हमने नाम दीक्षा लिया। पहले तो वो नाम दीक्षा ले नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको हमने राजी करे, भाई मानो जाओ। तो उसके बाद हमने अपनी बहन को भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलवाई, तो उनको भी ये राहत प्राप्त हुई, वो भी ठीक है। अभी हमारी जो बहन थे उनका आपने सुना, मेरा सुना, यही सिस्टम, यही परेशानी माता जी को भी हो गया था हमारे, और हमारे भाई को भी हो गया था। और प्लस पॉइंट घर में भी बहुत तरीके से झगड़े होते थे, परेशानी होती थी, वो भी सब ठीक हो गई। उनके भी एलर्जी ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, इनसे दीक्षा लेने से हमारे घर की सारी परेशानी, सारी बीमारी ठीक हो गई, बिना किसी पैसे के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई नशा भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी नशा करता था। मेरी 4-4, 5-5 डिब्बी सिगरेट हो जाती थी, और बीड़ियाँ भी हो जाती थी। तम्बाकू भी बहुत खाया करता था, 3-3, 4-4 पैकेट एक दिन में खा जाता था। दारू भी बहुत पीता था, और अन्य नॉन वेज वगैरह भी खाता था। सर, आपने बताया कि आप शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और मांस भी खाते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बुराइयां छूट गईं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेने से संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सारी बीमारी और सारी नशा छूट गई भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए। आपका घर संत रामपाल जी महाराज ने खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके निरंकारी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि भाई, मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ, मिले न बारंबार। आप उस नकली पंथों से हट के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए, इनसे दीक्षा लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा और आपके सुखों की खान लग जाएगी। वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जो निरंकारी मिशन में हम एक पदवी पे थे, और वहाँ पे पदवी पे होने के बाद भी, वक्ता होने के बाद भी मेरे को वहाँ पे निरंकारी मिशन में कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि सारी दुखे ही दुख मिले। खेत गिरी हो गई, बहन पागल हो गई, हमारे शरीर में एलर्जी हो गई। यही सिस्टम हमारे घर वालों को भी हो गया, माता को, पिता को, बहन को। जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, वो हमारी सारी बीमारी, दुख दलिद्र सारे दूर हो गए। मैं तो उन श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए, और आपको लाभिक सुख ही सुख मिलेगा, और लास्ट में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए चैनल जो अपना है, टीवी जो है, इसके नीचे टेलीफोन वगैरह, एड्रेस वगैरह पट्टी चलती है, उसमें आप फ़ोन करके आश्रम में पता कर सकते हैं, और उनसे सारे आप ज्ञान और पूछताछ कर सकते हैं। वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सब्सक्राइब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।